हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन 4 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन। 1 से 3 तक हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4 से। ठीक है, इसमें क्या बोला गया देखो, इसमें बोला गया आकृति 6.31 में, ये रही आकृति 6.31, पी क्यू जो है वो एस टी के समांतर है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे देखो, ये पी क्यू है और ये एस टी है, ये दोनों क्या है आपस में समांतर है। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया है कि जो पी क्यू आर है 110 डिग्री है, मतलब पी क्यू आर यानी ये वाला कोण आपको नज़र आ रहा होगा 110 डिग्री, और इसके अलावा जो आर एस टी है यानी कि ये वाला कोण ये 130 डिग्री है। ठीक, इतना हमें बताया गया है और हमें ज्ञात करना है क्यू आर एस कितना होगा। ठीक है, क्यू आर एस कहाँ पे है, क्यू से आर पे जाओगे, एस पे निकलोगे, मतलब ये वाला कोण जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी जहाँ से आप डायरेक्टली ये निकाल पाओ। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रचना करेंगे। ठीक है, रचना में हम आर से होता हुआ एक लाइन खींचेंगे जो कि पी क्यू के समांतर है। ठीक है, मान लो इस लाइन का नाम मैंने दे दिया एम एन। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो पहले रचना करी है, ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा ये समझ लेते हैं। देखो, रचना से फ़ायदा ये होगा कि अब ये इसके समांतर पहले से था और इसके समांतर हमने ये खींच दिया, मतलब तीनों ही आपस में समांतर हो गए ना, क्योंकि इसके समांतर तो हमने खींचा और ये इसके पहले समांतर था। ठीक, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अब अगर ये 110 डिग्री है तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये इसके समांतर है तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 110 है तो वो निकल जाएगा। इसी तरह से ये इसके भी समांतर हो जाएगा, तो अगर ये 130 है तो ये निकल जाएगा। जब ये और ये पता लग जाएगा फिर आप ये आसानी से पता लगा सकते हो, क्योंकि ये तीनों मिलके 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि चलो इस वाले कोण को, ठीक है, हम बोल देते हैं ये x है और इस वाले को बोल देते हैं y है। तो अगर मुझे एक्स वाई पता लग गया तो क्यू आर एस यानी कि ये वाला जो निकालना है ये मैं निकाल लूँगा। ठीक है, लेकिन पहले हमने क्या किया है, हमने रचना की है। ठीक है, रचना क्या की हमने, रचना में हमने किया है कि हमने भैया आर से होती हुई एक रेखा खींची है, आर से होती हुई एम एन, समांतर खींची किसके, पी क्यू खींचा। ठीक है, आर से होता हुआ एम एन खींचा है जो कि पी क्यू के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ एम एन जो है वो पी क्यू के समांतर हमने खींचा, और जो पी क्यू था वो पहले से ही एस टी के समांतर था, जो पी क्यू है वो एस टी के समांतर था। इसका मतलब तीनों ही आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। ठीक है ना, देखो एम एन हमने इसके समांतर खींची और ये पहले से ही उसके समांतर थी, तो मतलब क्या कि तीनों ही आपस में समांतर हो गए। ठीक, अब इसके बाद क्या था, इसके बाद अपने को पता है आर एस टी 130 है। ठीक है, दिया क्या है वो भी लिख लो, दिया है कि कोण आर एस टी कितना है 130 और कोण पी क्यू आर 110। ठीक है, पी क्यू आर कितना है 110 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोण वाई, ठीक है, जमा में पी क्यू आर बराबर कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, ध्यान से देखो, इसलिए होगा क्योंकि ये अब सह अंतः कोण है, सह अंतः कोण। सह अंतः कोण क्या होते हैं, पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दो रेखाएं मान लो, ठीक है, इस तरह से समांतर हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती है, तो जो ये तिर्यक रेखा है जिसने दोनों को काटा, इसके एक ही तरफ के अंतः कोणों को हम बोलते हैं सह अंतः कोण, और इनको जोड़ के आता है 180। ठीक, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 होता है।
ठीक, तो अपना जो क्वेश्चन है इसमें भी तो ऐसी है, ये इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने ये क्या है, सह अंतः कोण है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के आएगा 180। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की जगह तो y रहेगा PQR कितना है 110, तो यहाँ आ जाएगा 110 बराबर आ गया 180, 110 माइनस में जाएगा कितना बचेगा 70, 180 में से 110 घटाओगे 70, यानी कि मुझे y तो चलो पता लग गया 70 आ गया। अब मैं x भी पता लगा लूँगा इसी तरीके से, ठीक है ना, इसी तरीके से मैं क्या पता लगा लूँगा x, कैसे, सीधा लिख रहा हूँ आप समझ जाना, x जमा में 130 बराबर कितना 180। ठीक है, नाम हम नहीं लिख रहा। ठीक है, देखो ये कोण है x और ये है 130, ये इसके समांतर है, तो ये भी सह अंतः कोण हो गए। ठीक है ना, ये भी क्या हो गए, सह अंतः कोण। ठीक है, फिर से एक बार समझा दूं, ये इसके समांतर था, ये तिर्यक रेखा हुई, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण है, ये जोड़ के कितना आएगा, जोड़ के इनको आएगा 180। ठीक, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, 130 माइनस में आएगा, x का मान 50 डिग्री आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं लिख रहा हूँ y जमा में जो कोण हमें निकालना था, कौन सा कोण हमें निकालना था, QRS, यानी कि ये वाला, तो मैंने लिखा y जमा में QRS। ठीक है, y जमा में QRS, कोण QRS जमा में x बराबर 180। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सरल रेखा पर बने कोण। ठीक है, सरल रेखा पर बने कोण, रैखिक युग्म नहीं लिखना, क्योंकि उसमें युग्म का मतलब होता है दो कोण, लीनियर पेयर में दो कोण आते हैं ना, यहाँ पे तो तीन हो गए, y x और ये बीच वाला, तो मतलब ये सीधी रेखा पे, ठीक है, बने हुए कोण है, तो इनका योग 180 होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अगर अपने पास सीधी रेखा है तो ये सारा कोण कितना होता है 180 डिग्री का। अब भले ही आप इसके 3 टुकड़े करो, 4 टुकड़े करो, कितने भी कर दो, ठीक है, तो ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा जोड़ के तो फिर से 180 आना है ना। तो यहाँ से ये हो गया y का मान अपने को पता है 70 डिग्री। ठीक है, QRS तो निकालना ही है, और x अपने को पता है 50 डिग्री, अभी हमने निकाला था यहाँ पर। ठीक है, ये कितना आ गया 180, तो QRS बराबर कितना 70 और 50 120 हुआ, 120 जोड़ के उधर माइनस में ले जाओ, यानी कि 180 में से 120 घट गया, कितना बचा 60 डिग्री। तो यहाँ से QRS कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, यही हमें निकालना था, हमने निकाल दिया। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आकृति 6.32 में यदि AB और CD समांतर है। ठीक है, AB आपको दिख रहा है, CD आपको दिख रहा है, तो AB और CD क्या है समांतर, मतलब ये इसके समांतर है। ठीक, चलो भाई, इसके बाद बोला गया है कि APQ 50 डिग्री है। APQ मतलब APQ ये वाला कोण कितना है 50 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है PRD 127 है। PRD मतलब P से R पे गए, D पे निकले, कितना है ये 127, ये भी ठीक है। अब हमें x और y निकालना है, x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, दिया क्या है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो AB है वो समांतर है CD के, और हमें दिया हुआ है कि जो कोण APQ है ये 50 डिग्री है, और जो कोण PRD है वो 127 डिग्री है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है वो भी लिखना होता है, आप चाहो तो लिख लो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, x और y, मतलब x कितना है y कितना है। कैसे ज्ञात करोगे, देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि AB और CD, ठीक है, AB और CD समांतर थे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो बराबर हो जाएगा कोण APQ के। क्यों हुआ ये बराबर, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, यहाँ पे आप कारण में क्या लिख सकते हो,
कारण में आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, ठीक है, एकांतर अंतः कोण। अगर रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। कैसे एकांतर हुआ देख सकते हो, ये, ठीक है, इसको थोड़ा और मोटे पेन से दिखाता हूँ, ये इसके समांतर था, ये तिर्यक रेखा हो गई अपनी, ठीक है, जो मैंने रेड से दिखाया सिर्फ उतना ही देखना, ठीक है, ये इसके समांतर, ये अपनी तिर्यक रेखा, एक कोण इस तरफ का, एक कोण इस तरफ का, कैसे कोण है ये, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण वगैरह सब पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, तो वही मैंने लिखा है, ठीक। इसका मिटा देते हैं, चलिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x बराबर ए पी क्यू तो अपने को पता है, ठीक है, कितना बताया था, 50 डिग्री, यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया 50 डिग्री। तो x तो पता लग गया कि चलो भैया 50 डिग्री है। y कैसे पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। y कैसे पता लगाओगे, बहुत से तरीके हैं y पता लगाने के, ठीक है। एक तरीका क्या है, देखो मैं बता देता हूँ दोनों तरीके। एक तरीका ये है कि जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज में, वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी जो 127 होगा वो y जमा x के बराबर होगा। एक तरीका ये है। अगर आपको ये तरीका नहीं लगाना, ठीक है, अगर आपको ये तरीका नहीं लगाना तो आप ये कह सकते हो कि ये रेखा इसके समांतर है, इस वाली रेखा को भूल जाओ, बीच में जो भी भूल जाओ, इस पूरे को देखो, इसको देखो, इस तिर्यक रेखा को देखो, सिर्फ ये लाल वाली, ये लाल वाली और ये तिर्यक रेखा, इसमें आपको क्या नजर आएगा, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, एकांतर कोण है, ठीक है। जो मैंने लाल से दिखाया सिर्फ उसको देखो, नीला वाला भूल जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ये वाला कोण, क्या नाम है इसका, ए पी आर बराबर होगा पी आर डी के, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोण ए पी आर बराबर होगा कोण पी आर डी के। जिसको समझ में ना आया वो एक बार और समझाता हूँ, है ना, जल्दी किसी बात की नहीं है। ये इसके समांतर है, ये अपनी तिर्यक रेखा हुई, ये वाला कोण ये वाले कोण का अंतः एकांतर कोण हुआ, ठीक है, जो कि बराबर होते हैं। इस वाले का नाम है ए पी आर, जो कि ये लिखा हुआ है, और नीचे वाले का नाम है पी आर डी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा काम करना, यहाँ पे लिख लेना यार, एकांतर अंतः कोण, है ना, लिखने में बड़ा आलस आता है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ लिख लेना, ठीक है। अब ए पी आर का किस किस से मिलके बना हुआ है, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। ये मैंने रेड वाला जो चला दिया, इसको मिटा देता हूँ, ठीक, चलो, ठीक है। ए पी आर मतलब ये पूरा किस किस से मिलके बना है, 50 और y से मिलके बना है। तो ए पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ 50 प्लस में y बराबर पी आर डी। पी आर डी तो अपने को बचपन में ही बता दिया था ना, कितना है, 127, ठीक। तो ये कितना है, 127। तो यहाँ से y का मान निकालो, 127 में से कौन जाएगा माइनस में, 50 और 70 120, मतलब ये 77 बचेगा। तो y का मान कितना आ गया, 77 डिग्री, ठीक। तो ये हो गया पांचवा। अब बात करते हैं छठे की। अब देखो जो ये छठा प्रश्न है, इसमें बोला गया है आकृति 6.33 में, ठीक है, ये रही आकृति 6.33। इसमें PQ और RS दो दर्पण हैं, ठीक है, मतलब जो ये PQ आपको दिख रहा है और जो ये RS दिख रहा है, ये दो दर्पण हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको ये डैश 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 जैसा दिख रहा है, इसका मतलब है उस तरफ पॉलिश है ना, जिस तरफ ये है इस तरफ पॉलिश है और दूसरी तरफ चमकीली सतह है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ चमकीली सतह है, बाहर से दोनों में पॉलिश है, ठीक। अब इसके बाद क्या बोला गया हमसे वो देखो एक बार। इसके बाद क्या गया है कि ये जो दर्पण है एक दूसरे के समांतर रखे गए, मतलब जो ये PQ है और जो ये RS है, ठीक है, ये दर्पण क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहली बात जो हमें दी हुई है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है हमें दिया है कि दर्पण PQ समांतर है RS के, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे बोला गया एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS पर C से टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB और CD समांतर है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी का क्या मतलब है, देखो यहाँ समझो।
इसका मतलब ये है कि एक आपतित किरण है। आपतित किरण मतलब जो दूर से आके दर्पण पे टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, थोड़ा विज्ञान का भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक, तो ये आपतित किरण है ए बी। ठीक, अब ये ए बी पी क्यू से टकराई है। ठीक है ना, ये देखो ये रहा पी क्यू, इससे टकराई है। कहाँ पे टकराई है? इस बिंदु पे। इस बिंदु का नाम क्या है? बी। तो वही लिखा है कि ए बी पी क्यू पर बी पर टकराती है। ठीक, टकराने के बाद ये परावर्तित किरण होगी, यानी कि परावर्तन के बाद जो जा रही है, ये जाके इस आर एस को बिंदु सी पर टकराती है और सी के फिर इस तरफ निकल जाती है। ठीक है, ये कहानी है। अब बोला क्या गया हमसे वो समझाता हूँ। देखो, हमसे ये बोल रहे हैं कि भैया सिद्ध कर दो ए बी और सी डी समांतर है। कहाँ दिख रही है आपको ए बी? ये रही, ये ए बी है। कहाँ दिख रही है सी डी? ये रही। इनको हमें समांतर करना है। ठीक है, तो कहानी में ये है कि एक किरण आके टकराई, टकराने के बाद इधर गई फिर इधर गई। हमें ये दिखाना है कि जो ए बी है और सी डी है वो समांतर है। इतनी सी बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक, अब अगर आपको ए बी और सी डी को समांतर दिखाना है तो आप कैसे दिखा पाओगे? देखो, ये रही ए बी, ये रही सी डी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए तिर्यक रेखा मान लूं। ठीक, अगर ऐसा है और मैं किसी तरह से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर सिद्ध कर पाऊं, तो देखो सिर्फ जो रेड में दिखाई दे रहा है आपको सिर्फ उसको देखना है, बाकी चीजें थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जो लाल वाला हिस्सा दिख रहा है इसमें ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी अगर ये वाले कोण बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है अंतः वाले, तो अगर एकांतर कोण बराबर होंगे तो ये इसके समांतर ही तो होगी। तो मतलब किसी तरह से मुझे ये वाला कोण यानी कि ए बी सी और ये वाला कोण यानी बी सी डी बराबर दिखाना है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो काम बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो कैसे कर पाएंगे हम, अब उसकी बात कर लेते हैं जरा। देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे एक लंब खींच दिया। लंब आप समझते हैं। ठीक है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पर भी एक लंब खींच दिया, मतलब ये कोण 90 डिग्री का। ठीक है, चलो इसको बी एम बोल देते हैं, इसको सी एन बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे हमें रचना करनी पड़ेगी। अभी मैं समझाऊंगा, है ना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट समझ में आ जाएगा। ठीक है, रचना करेंगे हम पहले। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ी सी रचना करी है। क्या रचना करी है? हमने बी एम लंब खींचा है पी क्यू के ऊपर, बी एम लंब पी क्यू पे खींचा है, व सी एन या फिर एन सी बोल सकते, कुछ ही बोलो, सी एन लंब आर एस के ऊपर खींचा है। सी एन लंब आर एस खींचा। ठीक है, लंब खींचने के बाद, ठीक है, लंब खींचने के बाद यहां पर ध्यान से देखना, इसको अलग कलर से लिखते हैं। ये वाला कोण मान लिया कोण 1, इस कोण को बोल दिया कोण 2, इतने को बोला कोण 3 और इतने को बोला कोण 4। ठीक है भाई, इतना समझ आ रहा है? अब देखो, अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? अब हम यहाँ पे कह सकते हैं सबसे पहली बात कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। क्यों? विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। पहले लिख लूं फिर समझाता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला? कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ठीक है, इनका कारण क्या होगा? लिख लूं फिर समझाता हूँ। कारण होगा आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, इसमें थोड़ा विज्ञान का इस्तेमाल होगा। अब आपने विज्ञान में अगर ये नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, हो सकता है पढ़ भी लिया हो, कि अगर अपने पास कोई दर्पण है, मान लो ये इसकी पॉलिश वाली सतह है और इस तरफ इसकी चमकीली सतह है। अब अगर कोई किरण यहाँ पे आके टकराएगी तो उसको बोलेंगे आपतित किरण। टकराने के बाद जो इधर जाएगी इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे टकराई है इस पे अगर मैं लंब खींच दूं तो इसे बोलते हैं अभिलंब, मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब जो आपतित किरण है और अभिलंब है ये, इसके बीच का जो कोण होता है इसे बोलते हैं आपतन कोण। आई से दिखाते हैं इसको, स्मॉल आई से। और जो परावर्तित किरण और ये 90 वाला अभिलंब था,
इसके बीच के कोण को, यानी इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, आर से दिखाते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। परावर्तन के नियम के हिसाब से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको इतनी साइंस आनी चाहिए ताकि आप इस प्रश्न को कर पाओ। आपतन कोण परावर्तन के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे आई आर है, अपने सवाल में 2 और 1 है, बात तो ही हुई ना, क्योंकि आपतित किरण यह अभिलंब, तो ये आपतन कोण हुआ, और ये परावर्तित किरण यह अभिलंब, ये परावर्तन कोण हुआ। तो आपतन और परावर्तन बराबर होंगे, मतलब कोण 2 कोण 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, ये समझ में आ गया। अब इससे मेरा क्या फायदा होगा, देखो। अब इसके बाद आप क्या कह सकते हो, इसके बाद आप देखो, अब हमें मतलब किससे, पहले वो समझो। हमें तो मतलब इससे था, ठीक है, हमें मतलब किससे था, हमें मतलब इससे था कि ये वाला कोण किसी तरह से इस वाले पूरे के बराबर आ जाए। मतलब हमारा मकसद है किसी तरह से कहानी में ABC को BCD के बराबर दिखाना। तो 1 और 2 से हम ABC कैसे ला सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है, बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि हमें कहानी में क्या चाहिए। हमें चाहिए कहानी में ABC, यानी ये पूरा वाला कोण। तो ये हम कैसे लाएंगे, देख लो। हम बोलेंगे कि भाई जो कोण 1 है वो कोण ABC का आधा हो गया। आधा क्यों हो गया यार, देखो ध्यान से देखना। 1 बराबर 2 हुआ कि नहीं, 1 बराबर 2 हुआ, और 1 और 2 को मिलके पूरा ABC बन जाता है। तो कोई एक लो, अगर मान लो मैंने 1 लिया तो 1 इस पूरे का आधा ही तो होगा। ठीक है ना, फिर से लॉजिक लगा सकते हो आप, हल्का सा लॉजिक लगाना है कि 1 और 2 बराबर है, मतलब आधा टुकड़ा ये आधा टुकड़ा ये है। तो अगर मैं किसी एक को इस पूरे के हिस्से में लिखना, पूरे के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो कोई एक इस पूरे का आधा ही तो होगा। ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक, इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। अब अगर कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो जो कोण 3 होगा या कोण 4 कोई भी, ठीक है, वो जो कोण BCD है उसके आधे के बराबर होगा कि नहीं। भाई 3 और 4 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, तो पक्की बात है कि BCD के आधे के बराबर होगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, देखो इसके बाद हम बोल सकते हैं, इसको पीले से दिखाता हूँ। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि BM और CN, ठीक है, BM और CN समांतर हैं। क्यों समांतर हैं इसको समझो, पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा समांतर रेखाओं पर खींचे गए लंब। ठीक है, पहले मुझे लिख लेने तो समझ में शायद ना आए अभी जब तक लिख रहा हूँ, लेकिन जब समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। समांतर रेखाओं पर खींचे गए लंब मतलब एक से ज़्यादा लंब अगर आप समांतर रेखाओं पे खींच दो, आपस में समांतर होते हैं। ठीक है, अब जो मैंने लिखा आपस में समांतर का निशान बना दिया, चलो पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, आपस में समांतर होते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत शांति से समझना पड़ेगा हर एक स्टेप, नहीं तो आधे अधूरे में आप ऐसे आंसर लिख के आ जाओगे। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने वो समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, ये जो लिखा है इसको भूल जाओ। ये मेरे पास एक रेखा है और ये मेरे पास एक रेखा है। मान लो कि ये वाली रेखा इसके समांतर है, मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस रेखा पे एक लंब खींचता हूँ ये, और इन्हीं दोनों रेखाओं पे कहीं और कोई लंब खींच दूं, कहीं भी कोई लंब खींच दूं, तो जो ये पीले से मैंने बनाया है ये लंब आपस में समांतर होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर ये सफेद वाली रेखाएं आपस में समांतर थी और ये मैंने उन पे पीले वाले लंब खींच दिए जो कि दोनों समांतर रेखाओं के क्या हैं, दोनों ही लंब हैं, तो ये जो लंब है ना ये आपस में समांतर हो गए। ठीक है, ये रेखाएं तो समांतर थी ही, ये लंब भी आपस में। ठीक है, ये पीले वाले दोनों लंब आपस में समांतर हुए कि नहीं हुए ना, तो वही मैंने लिखा है कि अगर समांतर रेखाओं पर खींचे जाए कोई लंब तो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये रेखाएं समांतर थी। ठीक है, फिर से बना देता हूँ, चलो इसको वापस ले आते हैं समझाने के लिए। ये रेखा समांतर थी, ये वाली सफ़ेद वाली, तो उसके बदले में अपने क्वेश्चन में कहाँ रेखा दिख रही है, जैसे ये दोनों सफ़ेद वाली है वैसे ही समझो ये रही। ठीक, अब ये लंब का काम कौन कर रहा है, ये वाला,
ये लंब का काम कौन कर रहा है, ये वाला। तो ये दोनों लंब आपस में क्या होंगे, समांतर ही तो होंगे। एक का नाम क्या है BM, एक का नाम क्या है CN, वही लिखा मैंने, BM और CN समांतर होगा, क्योंकि ये दोनों लंब है और लंब कहाँ पे है, ये समांतर रेखाओं पे लंब है, सेम समांतर रेखा पे, तो आपस में भी समांतर होंगे। अब इससे क्या फायदा होगा मेरा, इससे मेरा काम बन गया भाई, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये लिया है, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये रेखाएं समांतर हुई, ये क्या चीज है, ये इनका तिर्यक रेखा है, तो मतलब कोण 1 बराबर हो गया कोण 3 के। ध्यान से देखो ये रेड वाला, ठीक है, रेड वाला हिस्सा देखना, ये रेड वाला, ये रेड वाला समांतर कर दिया, ये हो गए तिर्यक रेखा, तो कोण 1 और कोण 3 क्या हो गए, अंत एकांतर कोण, ठीक है, तो आपस में बराबर हो गए। तो यहां से मैं कह सकता हूं, ठीक है, यहां से मैं कह सकता हूं कि भैया जैसे ये हुआ तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 3 के। अब जरा मान रख दो, अब क्या रख दो, मान रख दो। कोण 1 का मान देखो क्या है, ABC का आधा, ठीक है, जो कोण 1 है उसकी जगह मैं लिख सकता हूं कोण ABC का हाफ। और जरा कोण 3 का मान रखो, कोण 3 का मान क्या है, कोण BCD का हाफ, ठीक है, कोण BCD का हाफ, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा, देखो इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। यहाँ पे बचा ABC और यहाँ बचा BCD, ठीक है। ABC BCD बराबर हो गए, जो अपने को चाहिए था, ठीक है ना। अपने को क्या चाहिए था भाई, अपने को यही तो चाहिए था। देखो जरा ध्यान से, अपने को चाहिए था कि ये वाला इस पूरे के बराबर आ जाए, मिल गया। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों बराबर हो गए, परंतु ये एकांतर कोण है ना। फिर से विजुलाइज करा देता हूँ, इसको लाल वाले को एक बार डिलीट करो थोड़ा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, ये असलियत में एकांतर कोण है। कैसे, ये ठीक है। और इसको देखो जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ठीक, ये वाला पूरा ABC है, ये रहा, BCD कहाँ है, BCD ये रहा, ये वाला, ये दोनों बराबर हो गए, एकांतर कोण है। अगर ये एकांतर कोण बराबर है तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर। हालांकि यहाँ पे किरण है, ये किरणें क्या होंगे, समांतर, ठीक है। ये वाली किरण AB और CD, तो हम बोलेंगे परंतु ये एकांतर कोण है, तो हम बोलेंगे परंतु ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। किसके लिए एकांतर कोण है, अगर हम BC को तिर्यक ले रहे हैं और AB और CD को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एकांतर कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब जो AB है वो समांतर रहा होगा CD के, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये पैरेलल होती, समांतर होती, तो ये एकांतर कोण बराबर आते। अब यहाँ पे उल्टा है, एकांतर कोण बराबर आ गए तो ये समांतर होंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।